अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 12:16 हुए जाते हैं। एक न्यूज़ अपडेट के साथ हाजिर हूँ। आज पूरा दिन जो है वो बीटीसी की प्राइस तकरीबन 26,300 के अराउंड रही और यहाँ पे बरकरार भी रही, जबकि डॉलर की जो प्राइस है वो भी देखने में आई है कि वो भी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, यानी बढ़ी है। तो इसका क्या रीज़न है कि जब डॉलर की प्राइस वो भी बढ़ी और जो बीटीसी की प्राइस है वो भी बढ़ी और रही भी काफ़ी देर तक के लिए। जबकि डॉलर की प्राइस जब ऊपर जाती है तो फिर ये मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं होती है। बीटीसी की प्राइस जो है वो इसके हिसाब से नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो बीटीसी ने अपनी प्राइस जो है वो ऊपर 26 के अराउंड जो है वो जमा रहा। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? जैसे कि लास्ट फ्राइडे जो है वो अपडेट दी आपको कि लोगों की जॉब्स जो है वो उसका रेट आया कि वो जॉब्स चली गई हैं, और सिलिकॉन वैली बैंक जो क्रिप्टो के अंदर डील करता है उसकी बैंक्रप्सी। और आज जो है वो यूरोपियन बैंक, इसके अंदर भी प्रॉब्लम और काफ़ी इश्यूज बैंक्रप्सी की तरफ जो है वो देके जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में एक ऐसी सिचुएशन और एक ऐसी सोच जो है वो पैदा होती है कि लोग जो हैं वो बैंक से अपना पैसा निकालते हैं और जो है वो डॉलर या गोल्ड जो है वो ख़रीदते हैं, ताकि वो अपना सरमाया जो है वो महफूज कर सकें। तो जिसकी वजह से लोगों ने जब ख़रीदा डॉलर तो डॉलर की प्राइस जो है वो ऊपर गई। अब जो देखने में आया कि बीटीसी की जो प्राइस है वो भी ऊपर ही रही और डॉलर की प्राइस भी ऊपर रही। तो ये रिलेशनशिप जो है, जो इम्बैलेंस हुआ है, वो किस तरीके से? तो इसी वजह से जो है ये जो बैंकिंग सिस्टम है जिसके अंदर एक होल यानी एक सुराख नज़र आ रहा है, इसको जो है कहा जाता है कि पुर करने के लिए बीटीसी जो है वो वजूद में आया है। आगे जाके ये कितनी बात जो है वो फ्यूचर में साबित होगी कि बीटीसी और बैंकिंग सिस्टम और इनका जो रिलेशनशिप है वो किस तरह चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो देखने में न्यूज़ आ रही है वो यही है कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो बीटीसी की प्राइस जो है वो नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त जो है वो बीटीसी की प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर की तरफ रही। सो कहा यह जा सकता है कि बीटीसी एक स्ट्रॉन्ग एसेट है जिसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, जिससे ये बात साबित होती है कि बीटीसी जो है, बिटकॉइन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसेट है। जैसे कि सुबह आपको जो है वो एनालिसिस में बताया था कि 26,300 के अराउंड जब बीटीसी टच कर रहा है तो ये हो सकता है कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ 24,000 की तरफ आए, एंड देन जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 22,300 के अराउंड बनता है, एंड देन 21,500 के अराउंड भी बनता है। जो इसकी स्ट्रॉन्ग जो इसकी सपोर्ट लेवल है वो स्टिल ऐसे कि 18,200 300 के अराउंड ही है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में भी प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ काफ़ी जो है वो गया आपके सामने, और इसके रेजिस्टेंस मौजूद है यहाँ पे, इसलिए जो है वो प्राइस नीचे की तरफ अपनी सपोर्ट लेवल की तरफ जो है वो नज़र आ रही है 1600 के अराउंड, एंड देन जो है वो इसका नेक्स्ट लेवल 1560 के अराउंड है। इथेरियम अपने रेजिस्टेंस की तरफ पहुंचा तो हाई प्रोबेबिलिटी यही थी कि प्राइस जो है वो इथेरियम में नीचे की तरफ आएगी अपने सपोर्ट लेवल की तरफ। सो ये थी अब तक की अपडेट न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी रिसर्च के मुताबिक अपनी ट्रेड्स लीजिएगा। अभी जो है वो मैं सिर्फ आपके साथ एक न्यूज़ जो है वो शेयर करना चाह रही थी। अगर आपको पसंद आया है एनालिसिस तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।